नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं आरिफ खान बोर्डवानी में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपको पता है क्लास 10th की एनसीईआरटी यहाँ पे कंप्लीट रूप से कराई जाने वाली है। और जैसे कि आपको पता है, लास्ट क्लास के अंदर मैंने कराया था सम और विषम संख्या। यानी आज हमारी तीसरी क्लास है और काफी कुछ पढ़ भी चुके हैं। अगर आप हमारी क्लास को शेयर नहीं कर रहे हैं तो शेयर जरूर करें और सपोर्ट जरूर करें, क्योंकि आपके सपोर्ट की काफी जरूरत है हमें। चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट सिर्फ इतना है। और चैनल को, जो हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो दोस्तों, मैथ के अंदर जो मैंने कराया था, आपको थोड़ा सा अंक के बारे में बताया, फिर संख्याओं के बारे में, फिर मैंने संख्याओं के प्रकार बताने की कोशिश की आपको कि किस तरीके से संख्याओं के प्रकार अलग अलग होते हैं। तो उस पर चलते चलते हुए मैंने संख्याओं के बारे में प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्याएं, सम संख्याएं और विषम संख्याएं, इतना मैं आपको करा चुका हूं। ठीक है, आज मैं आगे बढ़ता हूं। किस तरीके के क्वेश्चन आज देखने के लिए मिलेंगे उसके बारे में बात करूंगा। बात करते हैं आज पूर्णांक के बारे में। पूर्णांक के बारे में बात करते हैं। पूर्णांक, जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है, पूर्णांक का मतलब होता है पूरा अंक। पूर्णांक का मतलब होता है पूरा अंक, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर। इंटीजर बोला जाता है, इंटीजर। इसमें क्या बोला जाता है? इंटीजर। ठीक है, तो पूर्णांक क्या होते हैं? पूर्णांक का मतलब है जो अंक पूरा पूरा हो उसको बोलते हैं पूर्णांक। ठीक है, अब कितने होते हैं उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। यानी मैंने एक ग्राफ बनाने की कोशिश की है। मैं बीच में लूंगा जीरो को, बीच में किसको ले लिया? जीरो। फिर 1 2 3 4 5 इस तरीके से चलता चला जाएगा, कहां तक? अनंत तक। इसी तरीके से इधर चलेगा -1 -2 -3 -4 और -5। और ये भी कहां तक जाएगा मेरे दोस्तों? अनंत तक जाएगा। मैंने थोड़ा सा शायद पहले बताया भी उसके बाद। तो इधर का जो पार्ट होगा वो प्लस का होगा, लेफ्ट हैंड वाला पार्ट होगा माइनस वाला होगा। इनको बोलते हैं हम धनात्मक पूर्णांक। ध्यान रखना, क्या बोलते हैं? धनात्मक। धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक का दोस्तों मतलब होता है प्लस। धनात्मक का मतलब क्या होता है? प्लस होता है। ठीक है, तो ये क्या है? धनात्मक पूर्णांक। अगर मैं इधर देखता हूं तो ये है ऋणात्मक पूर्णांक। ये कौन सा है? ऋणात्मक पूर्णांक। ये धनात्मक पूर्णांक पढ़ने वाले, यानी जो दूसरी साइड के हैं राइट हैंड वाले, और ये कौन से हैं? ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है पूर्णांक ही है। क्या? पूर्णांक। ये धनात्मक है, ये ऋणात्मक है। आई बात समझ में? लेकिन अब ये जो जीरो बचा है, ये धनात्मक होगा या ऋणात्मक होगा, उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। दोस्तों, जीरो जो है ना तो वो धनात्मक है और ना ही वो ऋणात्मक। पूर्णांक कहलाता है, मैंने पहले भी बता दिया कि जीरो क्या है? पूर्णांक तो है, पूर्णांक है ये। ठीक है, पूरा पूरा अंक है, लेकिन ये ना तो धनात्मक है और ना हम इसको ऋणात्मक के अंदर लेंगे। ना तो ये धनात्मक होगा ना ये ऋणात्मक होगा। बात समझ आई या नहीं आई ये बताओ। ठीक है भाई, चैप्टर तब स्टार्ट होगा जब आपकी संख्याएं बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। क्योंकि अगर इतने संख्या क्लियर नहीं होगी, आप चैप्टर को नहीं कर पाओगे। ठीक है, क्योंकि वहां पे कहेगा धनात्मक विषम पूर्णांक, ना तो आपको धनात्मक का पता, ना आपको विषम का पता, ना पूर्णांक का पता। तो क्वेश्चन को समझोगे क्या? क्वेश्चन समझने के लिए संख्याओं और अंकों का ज्ञान जरूरी है, इसी को गणित बोलते हैं। ठीक है, तो बात समझ में आई। पूर्णांक किसको बोल लेंगे? इंटीजर। और इंटीजर क्या होते हैं? इधर के वाले और इधर वाले। जीरो भी सम्मिलित होगी, लेकिन ये जो प्लस वाले होंगे धनात्मक पूर्णांक, ये जो होंगे माइनस वाले। ठीक है, और जीरो ना तो धनात्मक होता ना ऋणात्मक होता। पूर्णांक का मतलब होता है पूरा पूरा अंक, यानी वो पॉइंट के अंदर ना हो ना वो बचे में हो। बात समझ आई या नहीं आई ये बताओ। क्लियर है ना ये बात? तो रफ कर दो इसको। ठीक है, नोट कर सकते हो अगर करना चाहो तो, दिखाई दे रहा होगा, स्क्रीनशॉट ले लो और रफ कर दो। ठीक है, रफ कर दो ना इसको। ठीक है, रफ कर दो। हाँ जी, सम होगी, विषम होगी, प्राकृत होगी, पूर्ण होगी और पूर्णांक की होगी। अब कौन सी संख्या बची सर? अब भी बची हुई है। अब सबसे इंपॉर्टेंट इसके अंदर कौन सी है? अभाज्य संख्या। लेकिन अभाज्य से पहले मैं कौन सी कराऊंगा? भाज्य संख्या। भाज्य संख्या, भाज्य भाज्य संख्या। इसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर। इसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर इंग्लिश के अंदर याद रखना जरूरी है, लिख सकते हो कंपोजिट नंबर। ठीक है, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या होती है? भाज्य संख्या वो होती है जो एक के और अपने अलावा दूसरे संख्याओं से भी कट जाए। हमारी बात समझ में? जो एक के और अपने अलावा दूसरी संख्याओं से भी
कट जाएंगे। अब स्टार्ट होते क्या, एक भाज्य संख्या नहीं है, ना तो एक को भाज्य के अंदर रखते ना एक को अभाज्य के संख्या के अंदर रखते। अब बात करते हैं दो की। सर दो तो कट जाएगा ना एक और दो से, लेकिन सर दो भी नहीं होगा, तीन भी नहीं होगा। अब कहां से स्टार्ट करेंगे, चार से, क्योंकि चार संख्या कैसी है जो एक के और चार के अलावा और किसी संख्या से भी कट सकती है। किससे कट जाएगी, सर दो से कट जाएगी। भाई चार किससे कट जाएगी, दो से कटती है नहीं कटती, पूरी पूरी डिवाइड है, तो एक के और चार के अलावा वो दो से भी कटी, तो क्या है, कंपोजिट नंबर है, भाज्य संख्या है। पांच, पांच सिर्फ एक और पांच से कटती है, उसको हम भाज्य की श्रेणी में नहीं रख सकते। छह बिल्कुल एक और छह के अलावा किससे कट जाएगी, तीन से कट जाएगी, छह भी होगा। सात नहीं हो सकता, क्या होगा, आठ होगा। ठीक है, अब आप कहोगे सर ये तो आप सम संख्या लिखा रहे हो, तो सम संख्या नहीं है, सम संख्या में दो भी था लेकिन इसके अंदर दो नहीं है, उसके अंदर नौ नहीं था, इसके अंदर नौ भी है, क्योंकि एक और नौ के अलावा तीन से नौ कट जाता है। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही। भाई भाज्य संख्या उन संख्याओं को कहते हैं जो एक के और अपने अलावा और दूसरी संख्याओं से भी डिवाइड हो जाए। ठीक है, इसी वजह से मैंने एक, दो और तीन को इसके अंदर नहीं रखा। क्लियर बात, ये है आपकी भाज्य संख्या, इंग्लिश के अंदर इसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर। बात क्लियर हुई या नहीं हुई, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। ठीक है, चलो जी, अगली संख्या अभाज्य संख्या, और ये मैथ की सबसे इंपॉर्टेंट संख्या है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, इसको बोलते हैं प्राइम नंबर, इसको बोला जाता है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, इसको क्या बोला जाता है, प्राइम नंबर। ये क्या आफत है, प्राइम नंबर उनको बोला जाता है जो सिर्फ अपने आप से और एक से कटती हैं, जो सिर्फ अपने आप से और एक से कटती हैं और किसी से डिविजिबल ना हो, यानी कह सकते हैं अपने आप से कटती है, क्योंकि एक से तो सभी संख्याएं कटती हैं, एक से तो सभी संख्याएं कटती हैं। तो ये क्या लेके चलेंगे, जो संख्याएं अपने आप से यानी खुद से, सेल्फ सौम्य से, ठीक है, विभाजित हो जाए, कट जाए पूरी पूरी, उसको बोलते हैं हम क्या, अभाज्य संख्या। क्या एक अभाज्य संख्या होगी, मैंने शुरू में ही कहा है, ना तो एक भाज्य है और ना वो अभाज्य है। एक को भाज्य अभाज्य की श्रेणी में नहीं रखते, ध्यान रखना। तो कहां से शुरू होगी, दो से शुरू होगी। कहां से शुरू होगी, दो से। दो अभाज्य है ना कि भाज्य, क्योंकि दो सिर्फ एक से और दो से कटती है। बात समझ आई। इसके बाद कौन सी होगी, तीन होगी, तीन भी एक से और तीन से कटती है, इसके अलावा किसी से नहीं कटती। इसके बाद क्या होगी, पांच, क्योंकि चार नहीं हो सकती, चार किसके अंदर आ गई, भाज्य के अंदर। अगर चार भाज्य है तो अभाज्य कैसे हो जाएगी, बात समझ आई है नहीं। और दूसरी, अगर नियम के अकॉर्डिंग देख के चार किससे कटता है, एक से, चार से और दो से भी कट जाता है। और अभाज्य का फॉर्मूला क्या है, जो एक से और अपने आप से कटे, एक नहीं होता है भाज्य में, ध्यान रखना। ठीक है, ना तो वो कंपोजिट में है ना वो भाज्य में, यानी ना तो वो भाज्य में ना वो अभाज्य में। तो दो, तीन, पांच, सात, क्या नौ होगा, नहीं हो सकता, क्योंकि नौ किसके अंदर आ गया, भाज्य के अंदर आ गया। और नौ एक से, नौ से और तीन से भी कटता है। और जो संख्याएं दो के अलावा एक और अपने आप के अलावा किसी और से कट जाए, उसको अभाज्य नहीं मान सकते आप। तो क्या होगा, 11 होगा, 11 होगा। इसी तरीके से आगे चलते चले जाएंगे, इसी तरीके से आगे भी लिखते चले जाएंगे। बात इतनी समझ में आई या नहीं आई, इसको भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। ठीक है, इसको रफ कर रहा हूं मैं, हाँ जी रफ कर दो इसको। ठीक है, रफ कर दो। भाज्य होगी और अभाज्य भी होगी। ठीक है, अब बात करते हैं परिमेय संख्याओं के बारे में। परिमेय संख्या क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, परिमेय संख्या बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि एक क्वेश्चन यहां से बनता है फर्स्ट चैप्टर से कि सिद्ध कीजिए कि ये एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये सिद्ध करना होता है, तो परिमेय और अपरिमेय का पता होना जरूरी है। ठीक है, अपरिमेय के बारे में यानी परिमेय के बारे में पढ़ेंगे तो अपरिमेय के बारे में भी निकाल लेंगे। परिमेय, परिमेय, परिमेय दोस्तों दो तरीके की होती है, एक तो बोलते हैं शांत को, एक तो बोलते हैं शांत को, और एक बोलते हैं अशांत को। अब ये शांत अशांत क्या है, ये कोई आत्मा तो है नहीं। ठीक है, संख्या, इंग्लिश में बोलते हैं इसको टर्मिनेट। ये आर है भाई, मैं आर इस तरीके से बनाता हूं, ध्यान रखना, टर्मिनेट। और ये क्या है, नॉन टर्मिनेट। अभी बता रहा हूं क्या है ये टर्मिनेट और नॉन टर्मिनेट, क्लियर हो जाएगा। टर्मिनेट और नॉन टर्मिनेट। ठीक है, कुछ संख्याएं ऐसी होती हैं। अच्छा एक चीज और याद आ गई, यहाँ पे बता देता हूं मैं।
परिमेय संख्या उनको बोलते हैं जो P अपॉन Q के रूप की हो, यानी जिसके अंदर अंश भी हो और जिसके अंदर हर भी हो, लेकिन Q इज नॉट इक्वल टू 0, नीचे 0 नहीं आना चाहिए। ये कंडीशन है परिमेय संख्या की। ये कंडीशन किसकी है मेरे दोस्तों? परिमेय संख्या की। यानी परिमेय संख्या हमेशा P अपॉन Q के रूप में, यानी उसके अंदर ऊपर भी होगा नीचे भी होगा, अंश भी होगा हर भी होगा, और उसके नीचे हमेशा 0 नहीं आ सकता, कभी भी 0 नहीं आ सकता। अगर 0 नीचे आ रहा है तो वो परिमेय संख्या नहीं हो सकती, ठीक है? तो वो कैसी होगी? अपरिमेय होगी। तो हमेशा परिमेय संख्या कैसी होती है? अंश और हर दोनों होंगे और नीचे 0 नहीं आ सकता। जैसे एग्जांपल दे रहा हूं, मान लो 1/2 है, 2/3 है, 22/7 है, 3/4 है। ये कैसी है परिमेय संख्या? क्योंकि अंश भी है और हर भी है। अगर सिर्फ 1 की बात करूं कि 1 परिमेय संख्या हो सकता है नहीं हो सकता, तो हो सकता है, क्योंकि जिसके बटे में कुछ नहीं होता उसके बटे में क्या होता है? 1। जिसके बटे में कुछ नहीं होता उसके बटे में क्या होता है? 1 होता है। तो 1 भी परिमेय संख्या हो जाएगा, 2 भी परिमेय संख्या ही हो जाएगा, ठीक है? और 0 परिमेय संख्या होगा या नहीं? 0/1 बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि ऊपर 0 आ सकता है, नीचे ही तो नहीं आ सकता। हाँ भाई, ऊपर तो 0 आ सकता है, मैंने ये कहा 0 नीचे नहीं आ सकता, ऊपर आ सकता है, ठीक है? तो ये ऊपर है 0, नीचे नहीं है, तो ये भी परिमेय संख्या हो सकता है। बात क्लियर हुई या नहीं हुई? चलो जी आगे चलते हैं। तो यह परिमेय संख्या का रूल है कि परिमेय के अंदर ऊपर भी नीचे भी दोनों जगह होना चाहिए। जिसके नीचे नहीं है तो 1 लगा सकते हैं अपने पास। अगर 0 ऊपर है तो परिमेय संख्या है, लेकिन अगर 0 नीचे आ गया तो वो क्या हो जाएगी? अपरिमेय हो जाएगी। अब करते हैं शांत और अशांत के बारे में बात। मान लिया 10 से भाग कर रहा हूं मैं 2 को, 10/2 कैसी संख्या? परिमेय है, साफ साफ दिखाई दे रही है, P भी है Q भी है और नीचे 0 नहीं है। देखो 0 का मतलब ये नहीं है कि 10 देखो अगर ये है 10/20 तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये 0 आ गया तो परिमेय संख्या नहीं होगी, ठीक है ना? तो ये जो है ना, ये 0 नहीं है, ये कितना है? 20 है, इसको हम 0 नहीं पढ़ सकते। 0 सिर्फ अकेला होता है, उसको 0 बोलते हैं हम, ठीक है? अगर ये किसी नंबर के पीछे या किसी डिजिट के पीछे लग के आ रहा है तो वो संख्या बन जाती है, फिर वो 0 नहीं रहता खाली। तो ये क्या है? 20 ना कि 0, तो ये परिमेय संख्या होगी, ठीक है? ये नहीं होगी। कौन से वाली? जिसके नीचे 0 होगा। 1/0 है, मान लो 1/0 सिर्फ, तो ये अपरिमेय होगी, यानी परिमेय संख्या नहीं होगी। क्लियर सी बात है? बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? ये तो होगी 10/20, इस 0 से मतलब नहीं, पूरे संख्या से मतलब है, ठीक है भाई? 20 और 0 में कितना फर्क होता है? 20 का फर्क होता है। तो अगर सिर्फ 0 आ रही है तो परिमेय नहीं होगी, अगर वो किसी संख्या को बन के आ रही है तो परिमेय होगी। जैसे 10/20, 10/2, 2 पंजे 10, 5 बार कट गया, 1 0 से 1 0 काट लो, ये भी पूरा पूरा कट जाएगा। तो जो संख्या पूरी पूरी कट जाती है, चाहे वो दशमलव में कटे चाहे वो पूरी पूरी कटे, उसको बोलते हैं बेटा शांत। उसको क्या बोलते हैं? शांत। और शांत भी हमेशा परिमेय होती है। शांत भी कैसी होती है? परिमेय होती है। ध्यान रखना, शांत कैसी होती है? परिमेय संख्या होती है शांत भी। क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा? हाँ भाई, शांत कैसी संख्या होती है? परिमेय होती है। अशांत 2 तरीके की होती हैं। अशांत 2 तरीके की होती हैं। एक तो अशांत आवर्ती बोलते हैं, अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती, और एक होती है अशांत अनावर्ती, अशांत अनावर्ती। एक तो होती है शांत अशांत आवर्ती और एक होती है अशांत। अशांत का और शांत का तो पता लग गया, टर्मिनेट और नॉन टर्मिनेट। अब ये आवर्ती और अनावर्ती क्या है? आवर्ती का मतलब होता है रिपीट और अनावर्ती का मतलब होता है नॉन रिपीट, जो रिपीट ना हो। कैसे? वो बता रहा हूं। अच्छा, मैं इतना पार्ट रफ कर रहा हूं, ये जो अलग से कराया, ये जो कराया, इसको रफ करना पड़ेगा समझाने के लिए। इसको रफ कर रहा हूं। ये लो दोस्तों, तो शांत जो पूरी पूरी कट जाएगी शांत कहलाएंगे, और जो पूरी पूरी नहीं कटती है अशांत। अशांत के बारे में मैं मेथड दे देता हूं एक। मान लो 2/3 है कोई संख्या, 2/3, यानी 3 से भाग कर, नीचे वाले से भाग करना है। 3 से भाग करना है किसको? 2 को। 3 से भाग करना है 2 को। 2 में नहीं चलने की पॉइंट लगा के 0 नोट करेंगे। 3 छंग 18, 2 बच जाएगा, पॉइंट लगा हुआ 0, 3 छंग 18, कितना बच जाएगा? 2 बच जाएगा, फिर 3 छंग 18, ये तो 20 रहेगा, फिर 2 बच जाएगा, पॉइंट लगा हुआ 0, 3 छंग 18। तो आप देख रहे होगे कट नहीं रही, बार बार यही आ रहा है, दिखाई भी दे रहा है आपको, बार बार आ रहा है या नहीं आ रहा? इसको बोलते हैं दोस्तों अशांत। लेकिन ये अशांत तो है, लेकिन बार बार क्या आ रहा है? 6 6 6 6, तो इसको बोलते हैं अशांत आवर्ती। क्या बोलते हैं इसको? अशांत आवर्ती।
पूरी ना कटे, लेकिन जो है कोई संख्या बार बार रिपीट हो रही हो। अब जरूरी नहीं सिर्फ 6 रिपीट हो सकता है पॉइंट 12 पॉइंट 12 12 ये रिपीट हो सकता है 1 2 3 1 2 3 1 2 3 ऐसा रिपीट होता रहे। हो सकता है 32 यानी 34 17 34 17 ऐसा रिपीट होता रहे। तो कुछ भी रिपीट हो सकता है, 1 अंक का या 2 अंक का या 3 अंक का, लेकिन रिपीट हो तो उसको बोलते हैं अशांत आवर्ती। तो वो भी कैसी होती है, वो भी परिमेय होती है। वो भी कैसी होती है, परिमेय। वो भी क्या होती है, परिमेय। अब जो संख्याएं इसको रफ कर रहा हूं मैं। अब जो संख्याएं अशांत भी हो और अनावर्ती हो, यानी रिपीट भी ना हो रही हो, अशांत भी और ना रिपीट हो रही हो, जैसे मान लिया संख्या है 0.120 1200 12,000 इस तरीके से 1,20,000 ये है भाई। 120 आया, फिर 1200 आ गया, फिर 12,000 आ गया, फिर 1,20,000 आ गया। ये रिपीट नहीं है। अगर आना था तो 120 120 120 120 आता, वो रिपीट था। लेकिन ये रिपीट नहीं है, पहले 120 आया, फिर 1200 आ गया, फिर 12,000, फिर 1,20,000। तो ये तो चेंज आ रहा हर बार। तो इसको बोलते हैं अशांत तो है ही है ये अनावर्ती भी है। कैसी है, अनावर्ती। अशांत अनावर्ती जो संख्याएं होती हैं वो सभी की सभी क्या होती हैं मेरे दोस्तों, वो होती है अपरिमेय। वो क्या होती हैं, अपरिमेय। कैसी होती हैं, अपरिमेय। बात समझ में आई या नहीं आई? हाँ जी। तो आज की क्लास में तो मैं यहीं तक कराता हूं। कल की क्लास में करेंगे अपरिमेय संख्याएं और कौन सी होती हैं। ठीक है, पाई के बारे में भी बात करेंगे, 22/7 के बारे में भी बात करेंगे। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है और आपको किसी न किसी हद तक मदद कर रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही हम हैं। अगर आप हमें सपोर्ट करोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा प्लेटफॉर्म हमारा होगा, जिससे और भी बच्चे इसका फायदा उठा सकते हैं। ठीक है, मैं जो तैयार करने वाला हूं तो मैं कंपटीशन के लेवल का तैयार करने वाला हूं। ठीक है, यानी मैथ के अंदर हमारा जो टारगेट होगा वो 100/100 होगा, 100 में से 100 नंबर का। ठीक है, तो आपको हमें सपोर्ट करना है जिससे हम और बच्चे के यानी एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म हो, हमारे साथ एक बहुत बड़ा ग्रुप हो जिससे सभी को फायदा हो। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।